इमरान शफकत भाई आप सर हिला रहे हैं कि नहीं, आपको अतर काज़मी साहब की बातों से डिसएग्री मुझे लग रहे हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है ये जो अपने अकबर बाजवा साहब ने जितना बैरिस्टर गौहर साहब का मजाक उड़ाया अतर काज़मी साहब की बात के ऊपर, मुझे अफसोस हुआ है कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का हमें बतौर पाकिस्तानी इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या चले बैरिस्टर गौहर साहब बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो फिर इंजीनियर नईमुर रहमान साहब भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आफ्ताब शेरबाव साहब भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। बात ये है कि अगर किसी कौम को कोई मसला दरपेश हो, अगर उसके ऊपर सर जोड़ के बैठ जाएं तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का शिकार है और KP की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार बड़ा वाइटल है, बड़ा अहम है। अगर उनसे बात अगर हो रही है और फिर बात भी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी कि मैं तो इंतज़ामी सरबराह हूँ, मेरी पार्टी जो है आपको उसको भी मदऊ करना चाहिए, बाकी पार्टी लीडरशिप को भी आपने बुलाया। अभी आप कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट घास नहीं डालती, कोई हर्ज नहीं। अब आप कह रहे हैं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं, वो खुद उन्होंने स्टेटमेट दी ना कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। नहीं, आपने मजाक उड़ाया आपने जिस तरह ठट्ठा लगाया बैरिस्टर गौहर साहब का, वो आपको भी पता है। चले घास नहीं डालती, इमरान खान साहब को सियासी मामलात के ऊपर नहीं घास डालती। इसमें मैंने कौन सी गलत बात कही है? अच्छा, आपका ख्याल है कि वाकई सिक्योरिटी मामला के ऊपर मिले थे वो? चल इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके ख्याल में वाकई सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस करने के लिए बैरिस्टर गौहर मिले थे? आपका ख्याल है ये? सर, बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठे सच्चे वो हैं, चेयरमैन हैं। अच्छा, बाकी जमात इस्लामी के अमीर वहां पे थे, उनके साथ कौन से मुज़ाकरात? ये उस मुलाकात की बात ही नहीं हो रही, ये तो उस मुलाकात से अलग मुलाकात है आप यार, कमाल बातें ये तो उससे अलग मुलाकात है। और फिर जो 20 तारीख को जो मुलाकात हुई है, सुन लें जरा बात सुन लें। अब 20 तारीख को जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, आपकी बड़ी अच्छी होगी, उनसे पूछ ले कि क्या डिस्कस हुआ है। जुजियात में नहीं जाते, चलें यूं ये बता दीजिए आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खान साहब को कोई डील दी जा रही है जो उन्होंने कबूल नहीं की, या दी नहीं जा रही? आप क्या इस पर फरमाते हैं? सर, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं कि डील दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। मैं जो चीजें सामने की हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। प्लीज, सामने की चीजें ये हैं कि पाकिस्तान की फौज के साथ इन्होंने मुज़ाकरात के लिए कहा कि अपना कोई फोकल पर्सन मुकर्रर करें, नहीं किया गया। इमरान भाई, ये ISPR की तरफ से भी ये वाली बातें कही गई। यहां पर मशहूर ज़माना एक ब्रीफिंग हुई थी लाहौर में, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी के, और एक नहीं कि 200 जर्नलिस्ट था वहां पे, कि हमने नहीं करने मुज़ाकरात इनके साथ, हमने बातचीत नहीं करनी। जो सियासी और इंतजामी मामला थे ये अलग अलग है। ये जिन्होंने सियासत पे बात करनी है उन्होंने करनी है, उनके साथ जाके करें। ठीक कह रहे हैं, बाकी अगर ख्वाहिश है तो ख्वाहिश का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। काबिल एहतराम इमरान भाई, आप ठीक कह रहे हैं। यानी मुझे ये समझ आ रही है कि गौहर साहब को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दें, फिर कोई मसला समझ आ जाएगा। यार जो कुछ मर्जी लगा दें। मैं देखे, फिर आप भी बट साहब वही बात कर रहे हैं यार। इंजीनियर नईमुर रहमान साहब को फिर क्यों ना लगाएं, फिर आफ्ताब शेरपाव साहब को क्यों ना लगाएं? मुलाकात ही और फिर जो है वो हम पता नहीं पीछे चले गए वापस में। सुना दें सर, चलें प्लीज प्लीज, आप आगे चले सर, प्लीज प्लीज। नहीं बॉस, आपकी बात सुन रहे हैं इमरान भाई, आप फरमा रहे हैं, हम सुन रहे हैं सर। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जो सियासी मामलात है, जो इंतजामी मामलात हैं, अब वो तो मैं तो वही डिस्कस कर सकता हूं जो चीजें सरफेस के ऊपर हैं, मैं तो उन्हीं के ऊपर कोई बात कर सकता हूं। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी कि मेरी मुलाकात, पहले तो खैर उन्होंने कहा कि मेरी नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा मेरी हुई, और जिन इश्यूज के ऊपर हुई वो उन्होंने बता दिया कि इन इश्यूज के ऊपर हुई है। अब अगर हमें कोई दूर की कौड़ी लाने का कोई शौक है तो फिर ठीक है। मैं बार बार ये वाली बात कह रहा हूं कि अगर इन मुज़ाकरात से कोई रिलीफ मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। मामला ये है, मामला पीका की तरफ जगह के आप तो खुद डसे हुए हैं पीका के। मैं अतर काज़मी साहब का ओपिनियन ले लूं उस पर, फिर आपसे भी आप पूछता हूं कि मामला ये जो तरमीम हुई है पीका एक्ट में, काज़मी साहब, इसमें हुकूमत ने पहले तो किसी को इन कॉन्फिडेंस लिया नहीं, मशवरा नहीं लिया, सजेशंस नहीं लिए। साफियों की बात कर रहा हूँ जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, क्योंकि इसे बाकी डिजिटल का मामला नहीं है। हम लोग भी इसके निर्गह में आ गए हुए हैं, क्योंकि सारा कुछ जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अपलोड भी होना है। अच्छा, वो बुला के सजेशंस मांगी, फिर भी उन्होंने रेल रोड किया, बल्कि बुलडोज किया, और वो उन्होंने तरामीम कर डाली। किधर है वो शहबाज शरीफ साहब, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, या मरियम नवाज साहिबा, या वो नवाज शरीफ साहब जो आज़ादी के इजहार के हक की बातें किया करते थे? और इनको खास प्रेशर है पीछे से, इनको ये सब कुछ करना पड़ा है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि भाई हम तो ये आपसे करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो एक दिन, दूसरा, तीसरा दिन, और यूं करके वो लॉ बन गया।
क्या चक्कर हुआ है काज़मी साहब? अच्छा, एक तो मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। देखें, जो बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात हुई, और अगर वो इतनी इनोसेंट और इतनी यही मुलाकात थी तो उन्होंने डिनाई क्यों किया? उनको तो पहले ही आके बता देना चाहिए था कि जनाब ये इन मामलात पे बात हुई है। पहले उन्होंने कहा नहीं हुई, बाद में फिर जब वो खबर बाहर निकली तो उन्होंने कहा हाँ हुई है। तो फिर उससे तासुर तो ये मिलता है कि कुछ ऐसी बातें छुपाना चाहते हैं। खबर बाहर इमरान खान साहब ने निकाली थी। नहीं, इमरान साहब, एक तो हमने इमरान शफकत साहब की जो दिल आजारी हुई है, हमने बैरिस्टर गौर साहब की बात की तो उस पर मैं इनसे माजरत ख्वाह हूं। अब तक तहरीके इंसाफ पे जो हजारों पर्चे हुए, हजारों छापे पड़े, उनके ऊपर ठट्ठे इस मुल्क में जिन लोगों ने दिए, और जो 26 नवंबर को जो गोलियां लगी उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी लीडरशिप भाग गई, और ठट्ठा इस पे ले लिया गया कि जी उसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह दिया। जो ठट्ठे लेते हैं वो पूरी कौम देख रही है कि जिस तरीके से ठट्ठे लिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मेरी बात सुनने का जरा थोड़ा सा हौसला पैदा कर ले, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोले हैं, आप उनको डिफेंड कर सकते हैं? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठों को डिफेंड कर सकते हैं? जरूर बोलिएगा कि बात शुरू हुई 1000 आदमी से, जियो के प्रोग्राम में 279 का, और बात आगे खड़ी 14 के, और 14 के भी आपके पास कवायद नहीं है। और उस बात ये कि हमारे पास जो है लाख लोग जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। मुकम्मल कर लेने दें अतर काज़मी साहब को, आपको मुकम्मल टाइम मिलेगा सर। 2 मिनट का मार्जिन अतर काज़मी साहब को दे दे। जी काज़मी साहब, बात मुकम्मल कर ले। जी प्लीज। जी, जो मैं अर्ज कर रहा था कि मसला ये है कि जो बार बार यहाँ पे कहा जाता है कि जी 26 नवंबर को उनकी स्ट्रीट पावर खत्म होगी। दुनिया की कौन सी मुल्क में किस जगह पे गोली के आगे कोई खड़ा होता है? खड़ा कर दें आप किसी को भी, उधर एक गोली चले तो कोई खड़ा हो जाए। असल तो देखिए ना, असल क्वेश्चन ये है कि कौन सी जमहूरी हुकूमत ऐसी हरकत करती है। ये मेन क्वेश्चन है, चाहे किसी की भी जमात का वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा हो। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, जमहूरियत हरकत करती है। इमरान खान साहब वाली हुकूमत आपके ख्याल में सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत थी? उसने टीएलपी के साथ जो किया आपके नॉलेज में है? इमरान साहब, जितने अगर हमने खोदी गई वो आपके नॉलेज में है? सही है, ये क्या मतलब वॉट अबाउट नहीं करते रहना कि अच्छा मेरे साथ हुआ था, तुम्हारे साथ भी हुआ, तुमने किया तो मैंने भी कर लिया। अब एक सेकंड, आखिरी चीज काज़मी साहब, टाइम का बजाय पीका पे सर कमेंट कर दें, क्या मजबूरी है ऐसी हुकूमत की? मतलब मसला ये है कि देखें, मसला ये है कि पता तब चलता है कि अगर आप उसूलों पे हैं। पीका के ऊपर पहले जो क़यादत उस वक्त कहती थी, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि ये कोई आउट ऑफ ब्लू तो नहीं हो गया कि अचानक हम कहें जी पीका हो गया। 2 साल से जो यहाँ पे हो रहा है, जो चीज नॉर्मलाइज की गई टीवी पे बैठ के, कि जो छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट के साथ जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ जो हो रहा है, उसके बाद फिर कोई गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसमें क्लोजिंग रिमार्क्स इमरान साहब, आप खुद इसके डसे हुए हैं इमरान साहब, जो ओवरऑल जमहूरियत के साथ हो रहा है। बात करना चाहता हूं, मसला ये है कि ओवरऑल जो जमहूरियत के साथ हो रहा है, पीका कानून में भी वो सहाफियों के साथ भी और मीडिया के साथ भी वही हो रहा है। बस सिंपल सी बात है। इमरान शाह जी, ये बाजवा साहब फरमा रहे हैं आप पीका के खुद डसे हुए हैं, ठीक कह रहे हैं, बात करें। गुजारिश ये है कि हमारी पसंद नापसंद होती है। पाकिस्तान में जमहूरियत थी कब? एक बात। दूसरी बात यह कि जो आज पीका के खिलाफ जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है और इमरान खान साहब कल इसको काला कानून करार दे रहे थे, उनके दौर में मुझे और आमिर मीर साहब को उठाया गया, सहाफियों को गोलियां लगी, क्या कुछ नहीं हुआ सहाफियों के साथ। ये अलग बात है कि उस दौर में कुछ सहाफी जो थे उनके वो गीत गाते थे और उनके टैंकरों के ऊपर चढ़ के फिरते थे। बात मसला फेक न्यूज़ का है। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका इलाज पीका में जिस तरह की तरमीम की गई ये भी ठीक है।